प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आज आपको मेंडल के तृतीय लॉ स्वतंत्र अपव्यवन के नियम के बारे में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहले दो नियम बताए। इस वीडियो के अनुसार आपको तीसरा लॉ स्वतंत्र अपव्यवन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता रहा हूँ। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। इससे हम एक और यहाँ से ही पता चलता है कि यह स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या है। इसमें जो भी गैमीट होंगे वह एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। देखें उदाहरण, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई ये जनक पीढ़ी पेरेंट। अब देखिए, कैपिटल आर को हम शो करते हैं गोल बीजों के लिए और येलो है पीले बीजों के लिए। कैपिटल वाई पीले बीजों के लिए। स्मॉल आर झुर्रीदार बीजों के लिए शो करते हैं और स्मॉल वाई हरे बीजों के लिए। जब हम इसको संकरण कराते हैं तो F1 जनरेशन में कैसे संतति होंगी? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देख रहे हैं आप मेंडल के प्रभाविकता के नियम के अनुसार भी इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्या है कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है, यानी कि प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है। अब इसको यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस होती है, जिसके बाद F2 जनरेशन शो होगी और यहाँ पर स्वपरागण होगा। फिर हमें ये चार्ट है पता चलेगा जिसे हम बना पाएंगे। देखें, ये चार्ट बनाया है हमने और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ओ स्मॉल वाई। ये जो ऊपर बनाया है ठीक हम इसके साइड से बना देंगे। अब हम जब इसको संकरण कराते हैं तो देखिए, पहले वाले को हम पहले वाले से कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर पहले को दूसरे वाले से कराते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को हम बाद में लिखेंगे। कैपिटल हम पहले ही लिखते हैं क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वही शो होता है, पहले बताया जाएगा। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को पहले से कराएंगे, फिर दूसरे को दूसरे कराएंगे, दूसरे को तीसरे से कराएंगे, इससे कराएंगे। इसी प्रकार हम तीसरे वाले को पहले से, फिर तीसरे वाले को दूसरे से, ऐसे संकरण कराते चले जाएंगे तो ये हमारा चेकर बोर्ड बन जाएगा। अब इसमें जो ये F2 जनरेशन होती है, ये कौन सी है? F2 जनरेशन। अब देखिए, कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्या है? गोल व पीले बीज जो कैसे हैं? नो है। स्मॉल आर कैपिटल वाई क्या है? मैंने बताया था आपको, स्मॉल आर झुर्रीदार को शो करता है और कैपिटल वाई पीले बीजों को। तो ये तीन हो गए। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई ये कैसे हैं? कैपिटल आर कैपिटल लेटर में है और ये डोमिनेंट है तो इस गोल ही माना जाएगा। और यहाँ दोनों स्मॉल वाई हैं तो ये हरे बीजों के लिए मैंने बताया था आपको, ये भी तीन बनते हैं। स्मॉल आर झुर्रीदार है, स्मॉल वाई कैसे हैं? हरे बीज जो एक हैं। अब देखिए, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैसे हैं? गोल बीज हैं, गोल बीज। आप पेपर में चाहें तो ना लिखें,
ये यहीं शो हो जाता है नीचे जो मैंने बताया था आपको, लेकिन अभी समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अब देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या है। देखिए यहाँ दोनों कैपिटल आर हैं तो ये तो गोल राउंड हो गए। अब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तो जैसे यहाँ था दोनों कैपिटल थे, यहाँ भी दोनों, तो ये गोल बीज हो गए। तो यहाँ भी ये गोल बीज ही हैं। कैसे हैं? गोल बा पीले बीज, गोल बा पीले बीज, ठीक है ना। और ये भी गोल व पीले बीज ही कहलाएंगे, क्योंकि कैपिटल वाई यानी कि जो प्रभावी लक्षण ही हमें दिखाई देता है तो वो मान लिया जाता है। तो ये हो गए गोल व पीले, गोल व पीले। ऐसे ही ये है, देखिए आप यहाँ कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये गोल ही माना जाएगा क्योंकि प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है। और ये कैपिटल वाई क्या है? ये भी पीले बीज हैं, गोल व पीले। अब देखिए यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों प्रभावी लक्षण से हो रहे हैं, तो ये भी कैसे हैं? गोल व पीले। ऐसे ही यहाँ देखते हैं कैपिटल आर एक भी अगर कैपिटल है दोनों में तो वो कैसे हैं? गोल व पीले। ऐसे ही कैपिटल आर और स्मॉल वाई ये नहीं, इसके बारे में बताएंगे अभी। यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये भी गोल व पीले, गोल व पीले। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, स्मॉल वाई इसको नहीं अभी। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हो गया गोल व पीला, गोल व पीले। कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी गोल व पीला, गोल व पीला, पीले। अब ये देखिए स्मॉल आर, ये नहीं, ये दोनों स्मॉल आर हैं तो ये नहीं शो, ये भी नहीं। ये कैपिटल आर, ये हो गया गोल व पीले। अब देखिए कैपिटल आर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। अब देखिए ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कितने हैं? देखिए 9। अब देखें दूसरा आता है आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई यानी झुर्रीदार और पीले बीज। तो देखें यहाँ पर ये क्या है? कैपिटल आर, ये तो राउंड हो गया, ये भी आपका, ये देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई कैसा है? झुर्रीदार और व पीले, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ दोनों स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई, तो ये भी कैसा है? डोमिनेंट है, तो ये कैसा माना जाएगा? झुर्रीदार व पीले। अब देखिए यहाँ ये नहीं है, ये स्मॉल आर और एक 1 कैपिटल वाई है, तो यहाँ भी ये कैसा हो जाएगा? झुर्रीदार व पीले। अब देखिए ये कितने शो हो गए? ये आपका नहीं माना जाएगा, दोनों स्मॉल वाई हैं दोनों। तो देखिए क्या है? झुर्रीदार व पीले 1, झुर्रीदार व पीले 2 और झुर्रीदार व पीले 3, झुर्रीदार व पीले बीज हो गए 3। अब आते हैं आपके इस कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी गोल व हरे। अब देखें यहाँ कैपिटल आर, ये तो आपका गोल है ही, और स्मॉल वाई तो ये कैसा है? गोल व कैसे हो गए? अभी बताया था मैंने आपको। स्मॉल वाई कैसे किसको शो करता है? हरे बीजों को, गोल व हरे, गोल व हरे। अब देखिए कैपिटल आर गोल हो गया, तो ये तो गोल है ही, और ये स्मॉल वाई हरे बीजों को शो करता है। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये भी गोल व हरे। तो ये कितने हो गए? गोल व हरे 1, गोल व हरे 2 और गोल व हरे 3। तो ये आपके हो गए गोल व हरे
इज 3। अब ये बचा एक स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी कि झुर्रीदार व कैसे हैं, हरे बीज हैं। ये अकेला है, दोनों स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, तो झुर्रीदार व हरे। स्मॉल आर स्मॉल व झुर्रीदार व हरे बीज कितने हैं, 1। अब देखिए हम फिनोटाइप आपको बता रहे हैं, जो आपको बाह्य संरचना शो करता है। तो ये कैसे हैं, गोल व पीले कितने हैं, 9, तो 9 हो गया। झुर्रीदार व पीले कितने हैं, 3। गोल व हरे कितने हैं, 3। झुर्रीदार व हरे बीज कितने हैं, 1। तो ये 9:3:3:1। और जीनोटाइप में क्या होता है, आनुवंशिकीय आपको अंदर बताना पड़ता है। जैसे ये RRYY, तो इसका हम जीनोटाइप बनाएंगे तो 1:2:4:4:1:1:2:1:1। इस प्रकार हम मेंडल के तृतीय लयों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लें और आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लें। धन्यवाद।